ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। वो मुआहदे पर दस्तखत के बहुत करीब हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते तक कोई पेशरफ्त हो जाए। मुआहदा होते ही आबनाए होर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी कभी न्यूक्लियर सलाहियत हासिल नहीं करेंगे। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। राबर आला ही बातचीत की मंजूरी दे रहे हैं। मुस्तकबिल में मुश्तबा खामनई से मुलाकात का भी इंदिया। नेतन्याहू के लेबनान पर हमलों की वजह से परेशानी थी। इसराइली वज़ीर आज़म को सख्ती और गुस्से से बमबारी से मना किया। मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी। ईरान का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी जहाज़ पर मिसाइल हमला। आबनाए होर्मुज़ में रूल्स की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। सेंटकम का कश्म जजीरे में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान के भी जवाबी वार 5th हेडक्वार्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों की फुटेज जारी। कुवैत एयरपोर्ट भी ईरान के निशाने पर हमले में एक शख्स जाँ बहक 65 जख्मी हो गए। कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक टर्मिनल को ड्रोन्स और मिसाइलों से टारगेट किया गया। सिर्फ अमरीका को हमले की इजाज़त देने वाले अहदाफ को निशाना बनाते हैं। वाशिंगटन से राबता अभी टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। हालिया मुसव्वदे का जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की लेबनानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, कुवैत और बहरीन ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस हैं, भरपूर जवाब देंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले, अमरीका सिफारतकारी से ज़्यादा मिसाइल्स की ज़बान समझता है, उसे हद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। नए बजट पर पीपी और हुकूमत के इख्तलाफात बरकरार। सब्सिडी और सूबों के रज़ाकाराना शेयर पर तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं। बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। समा इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात। अहम माशी अहदाफ तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। वफाकी हुकूमत का PSDP में सूबाई मंसूबे बतदरीज खत्म करने का फैसला। सूबों पर समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के अमूर में हिस्सा डालने के लिए जोर। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की नई हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को सूबों को मनाने और IMF से मामला तय करने में मुश्किलात। बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिशें जारी। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से नए माली साल के बजट पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन हैं। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा की तैयारियां। हुकाम के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्किल। दुआया तकारीब तेहरान, कुम और मशहद में होंगी। तदफीन मुमकिन तौर पर जिलहज के इख्तिताम या मुहर्रम के आगाज में होगी। साबिक सुप्रीम लीडर को वसीयत के मुताबिक मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अगर सदर ज़रदारी का हुकूमत एक साजिश के तहत खत्म नहीं करवाया जाता तो आज तक ये डियामर बादशाह डैम बना हुआ होता। हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामर बादशाह डैम को मुकम्मल कर दो। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था, उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए। जरदारी हुकूमत साजिश से खत्म की गई। ऐसा ना होता तो भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज स्पीड दिखाएं और डामर भाषा डैम बनाएं। बिलावल भुट्टो का चिल्लास में जलसे से खिताब। कहा, सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को नाम और शनाख्ती। CPEC ने मुआशी तरक्की की राह खोल दी। एक शहर में मेट्रो भी 18वीं तरमीम की वजह से बनी। कैदी नंबर 420 कहता है, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मर्दे हुर ने ही लात मारकर तमाम अड्डे बंद कर दिए थे। फिर किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट?
हम शिकवे शिकायत करने वाले नहीं, अपने हकूक छीनने वाले हैं। हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। 7 जून को जीबी में जियाला वजीर आला आएगा। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। अवाम की फलाह व बहबूद का मिशन जारी रहेगा। अवाम लाहौर, कराची और पेशावर में फर्क देख के फैसला करें। ख्वाजा साद रफीक का नगर में खिताब। खुरम दस्तगीर बोले, नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून का नाम मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम करेंगे। सियासी रुकावटों के बावजूद इंतखाबी मुहिम जारी, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जीत पीटीआई की ही होगी, बैरिस्टर गौहर का दावा। शिगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। कोई दबाव हमें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम अरूज पर, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां जारी। GBA 2 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसों में रिवायती सकाफत के रंग। कारकुनान का जोश काबिल दीद। IPP उम्मीदवार फतेहुल्लाह खान जीत के लिए पुरुमीद। GBA 16 दयामिर 2 में भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अतीकुल्ला एडवोकेट को अवाम की हिमायत हासिल। गुजर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार खान अकबर खान मैंडेट के तहफ्फुज़ के लिए पुरस्कार। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलने की सबसे बड़ी कवरेज। दिखाएगा समा, देखेगा पूरा पाकिस्तान। किस हल्के में किसका जोर, सियासी गहमा गहमी और जोड़ तोड़। समा की गिलगित बल्तिस्तान पर मुसलसल नजर। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, रिपोर्टर्स के जाल के साथ एक एक शहर का हाल। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही। 7 जून तक पल पल दिखाएंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि यह है समा, इलेक्शन का समा। अली अमीन खान के साथ जो हैं वो तो हैं 30 लोग हैं। मैं एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन साइजेबल स्ट्रेंथ होगी। कोई ऐसी कशीदगी नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। 3 से 4 लोगों के अलावा जो हमारे राब्ते में नहीं है। अली भाई का 30 लोगों का दावा है, तो फिर अली भाई जो है वो नाम बता दे। केपी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बाजगश्त। 25 अरकान अली अमीन गंडापुर के साथ हैं। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। कहा 4-5 साल तक बानी की रिहाई नजर नहीं आ रही। पीटीआई के लोग विरासत समेटने के चक्कर में हैं। शफी जान का अली अमीन गंडापुर के हामी अरकान के नाम बताने का चैलेंज। बोले कोई कशीदगी नहीं है। सोहेल आफरीदी कंफर्ट जोन में हैं। किसी का बाप भी उन्हें वजारत आला से नहीं हटा सकता। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी तसलसल रियासती इस्तेहकाम की बुनियाद है। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी से मुतालिक इंतखाबी पेचीदगियाँ इस्लाहात से दूर की जाएंगी। अवामी एक्शन कमेटी मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनी। इंतखाबी अमल से बुताश करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। आईनी इस्लाहात के लिए वसील बुनियाद मुशावरती अमल शुरू करने पर इत्तफाक। खित्ते में पायदार अमन के लिए जिम्मेदाराना सियासी रवैया नागुज़ीर करार। कौमी सलामती के इदारों के किरदार की तारीफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हाफिज नईम FBR पर बरस पड़े। 25,000 मुलाजमीन का महकमा काम ही नहीं कर रहा। मुल्क का 60 से 70% रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सी से जमा होता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ 10 से 15% जमा करता है। अमीर जमात इस्लामी की न्यूज ब्रीफिंग। वफाकी बजट में सालाना 15 लाख आमदन तक तनख्वाहदार तबके को मुकम्मल इस्तिस्ना देने का मुतालबा। कराची में पानी का बहरान संगीन तर। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। 3 रोज में 26 करोड़ गैलन फराहमी मुतासिर। धाबेजी हब और नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन को ब्रेकडाउन और केबल फॉल्ट्स का सामना। अवाम मुतबादिल निज़ाम न होने का खमियाजा भुगतने पर मजबूर। पंपिंग स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के दावे ख्वाब बनकर रह गए। वाटर कॉरपोरेशन ने सारा मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। कराची के हिल पार्क की पहाड़ी काटकर मुबैना कब्जा। इंतजामिया का एक्शन। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात ने प्लॉट पर तामीर की गई दीवारें गिरा दी। निगरानी के लिए सिटी वार्डन की मोबाइल यूनिट तैनात। मामले में अहम पेशरफ्त।
डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड मोहम्मद नुमान मुअत्तल चार्जशीट भी जारी की जाएगी। मैच हराओ ट्रॉफी उठाओ, अब गलती की गुंजाइश नहीं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज लाहौर में होगा। सीरीज 1-1 से बराबर। किसे खिलाएं किसे बाहर बिठाएं, ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। फ्यूचर स्टार्स ने धूम मचा दी। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त। अब्दुल्ला अवान के 2 गोल। कौमी टीम ग्रुप में पहले नंबर पर रही। 5 जून को सेमीफाइनल में भारत से मुकाबला होगा।